हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले कि भारत की जनगणना 2027 के संबंध में परिपत्र संख्या 5 है साथियों, जिसमें आप विषय में देखेंगे तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि जनगणना 2027 के विभिन्न घटकों के अंतर्गत अनुमोदित मापदंड यानी जो पर्यवेक्षक है तथा जो प्रगणक है और साथ ही जो पदाधिकारी है उनको कितना मानदेय मिलने वाला है साथियों, इन बिंदुओं पर हम बात करने वाले साथियों। यानी जो जनगणना 2027 की होना है उसके संबंध में यह पत्र है साथियों। आप देख सकते हो इसमें दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा भारत की जनगणना 2027 के आयोजन को अनुमोदित किया गया है। भारत की जनगणना 2027 का आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा। पहले में दिया गया नंबर 1 मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना यानी HLO अप्रैल से सितंबर 2026 तक होना है साथियों, इसमें इस प्रकार से दिया गया है। और सेकंड में साथियों आप देखेंगे तो दिया गया है जनसंख्या गणना PE फरवरी 2027 संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में हिमाच्छादित असमकालीन क्षेत्रों के लिए जनसंख्या गणना सितंबर 2026 में आयोजित की जाएगी। इस प्रकार से आगे दिया गया है कि भारत की जनगणना 2027 में आंकड़ों के संग्रहण की गुणवत्ता बढ़ाने एवं आंकड़ों के शीघ्र प्रकाशन को सक्षम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया जाएगा। जनगणना 2027 के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय मापदंडों का विवरण प्रत्येक कार्य मत के अनुसार आगे के अनुच्छेदों में दिया गया है। तो साथियों हम देख लेते हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे तो जो नंबर 2 है उसमें दिया गया है कि जनगणना पदाधिकारियों को मानदेय। तो साथियों इसमें जो मानदेय उससे संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए, हम डायरेक्ट टेबल देख लेते हैं। तो साथियों इसमें आप देखेंगे तो दिया गया है कि विभिन्न स्तरों की जनगणना पदाधिकारियों के लिए मानदेय की राशि निम्नानुसार है। प्रगणक और पर्यवेक्षक के लिए आप देखेंगे तो जो चरण है यहाँ पे दिया गया है। तो प्रथम चरण में आप देखेंगे तो प्रथम चरण मकान सूचीकरण मकानों की गणना यानी HLO में आप देखेंगे तो राशि 9,000 रुपये यानी पहले चरण के लिए 9,000 रुपये राशि है और कार्य क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है। द्वितीय चरण के हम बात करें तो जनसंख्या गणना यानी PE इसके लिए मानदेय 16,000 रुपये। इस प्रकार से कुल मानदेय 25,000 रुपये यानी जो प्रगणक और पर्यवेक्षक रहेंगे उनको कुल मानदेय पहले चरण के लिए 9,000 रुपये, दूसरे चरण के लिए 16,000 रुपये। इस प्रकार से कुल राशि 25,000 रुपये मिलने वाली है। इसी क्रम में साथियों जो अन्य जनगणना पदाधिकारी है उनका मानदेय कितना रहेगा वो भी हम देख लेते हैं। ये टेबल यहीं पे नीचे दी गई है साथियों, आप देख सकते हो। तो संवर्ग दिया गया है और इस प्रकार से यहाँ पे राशि दी गई है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और कुल राशि। तो आप देख सकते हो नंबर 1 पे राज्य नोडल अधिकारी यानी राज्य समन्वयक, उनको पहले चरण के लिए 30,000 रुपये और दूसरे चरण के लिए 45,000 रुपये। इस प्रकार से कुल राशि 75,000 रुपये। नंबर 2 में आप देखेंगे तो राज्य स्तर के अन्य अधिकारी कर्मचारी ब्रैकेट में दिया गया राज्य में अधिकतम 5 रहेंगे, उनको आप देखें प्रथम चरण के लिए 12,000 रुपये और द्वितीय चरण के लिए 18,000 रुपये। इस प्रकार से कुल 30,000 रुपये। नंबर 3 की हम बात करें तो संभागीय आयुक्त प्रमुख जनगणना अधिकारी अतिरिक्त प्रमुख जनगणना अधिकारी जहां उपलब्ध हो वहां पे प्रथम चरण के लिए उनको 25,000 रुपये और द्वितीय चरण के लिए 35,000 रुपये। इस प्रकार से कुल 60,000 रुपये। नंबर 4 की हम बात करें तो जिला जनगणना अधिकारी, उप जिला जनगणना अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी NIC DO एंड IT और जिले में अन्य जनगणना अधिकारी कर्मचारी प्रत्येक जिले से अधिकतम 8 रहेंगे, उनको पहले चरण के लिए 20,000 रुपये और दूसरे चरण के लिए 25,000 रुपये। इस प्रकार से कुल 35,000 रुपये। इसी क्रम में हम देखेंगे तो नंबर 5 उपखंड अधिकारी चार्ज अधिकारी अतिरिक्त चार्ज अधिकारी, उनको प्रथम चरण के लिए 20,000 रुपये और द्वितीय चरण के लिए 25,000 रुपये। इस प्रकार से कुल 45,000 रुपये। नंबर 6 की बात करें चार्ज कार्यालय में जनगणना लिपिक, प्रत्येक चार्ज कार्यालय में एक, प्रथम चरण के लिए उन्हें 12,000 रुपये और द्वितीय चरण के लिए 18,000 रुपये। इस प्रकार से 30,000 रुपये मानदेय मिलेगा। इस प्रकार साथियों हमने देखा जो प्रगणक रहेंगे, जो पर्यवेक्षक रहेंगे उनको कितना मानदेय मिलेगा और जो अन्य जनगणना पदाधिकारी रहेंगे उनको कौन से चरण के लिए कितना मानदेय मिलेगा। साथियों इसी क्रम में हम देखेंगे तो इस पत्र में संपूर्ण जानकारी दी गई है। और साथियों हम बात कर लेते हैं प्रशिक्षण के दौरान किनको कितना मानदेय मिलने वाला है, यानी जो MT है उनको कितना मिलेगा, जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले हैं उनको कितना मिलेगा, इसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई। साथियों यहाँ पे मानदेय के साथ साथ में जो अन्य व्यय है उसके संबंध में भी इस पत्र में संपूर्ण जानकारी दी गई। साथियों हम इसी क्रम में जो प्रशिक्षण संबंधी जानकारी वो देख लेते हैं। प्रशिक्षण के दौरान किसको कितना प्रतिदिन का मानदेय मिलने वाला है, कितना TAD मिलने वाला है साथियों वो हम देख लेते हैं। साथियों तो आप देख सकते हो जो 5.3 के अंतर्गत नीचे टेबल दी गई है प्रशिक्षण
प्रशिक्षण श्रेणी दी गई है और प्रति व्यक्ति दिन की राशि दी गई है। तो राज्य एवं संभाग स्तर पर राज्य अब्लिक जिला अधिकारियों का जो प्रशिक्षण होगा तो उनको आप देख सकते हो प्रति व्यक्ति 900 रुपये प्रतिदिन राशि मिलेगी। और जिला स्तर पर जिला अब्लिक चार्ज पदाधिकारियों का प्रशिक्षण होगा उनको 650 रुपये मिलेगी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन राशि। और इसी क्रम में जिला स्तर पर तकनीकी नियमित सहायकों का प्रशिक्षण उन्हें 650 रुपये, सामान्य क्षेत्रों में फील्ड प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण 600 रुपये और जो प्रगणकों का एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण होगा उनको 600 रुपये। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे राशि दी गई है। और नीचे आप देखेंगे तो इसके संबंध में और भी जानकारी दी गई कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 600 रुपये का प्रशिक्षण भत्ता स्वीकृत किया गया है और अन्य व्यवस्था संबंधित भी दिया गया है। अब इसी क्रम में हम बात करें तो जो मास्टर ट्रेनर है यानी जो मास्टर प्रशिक्षक है उनकी हम बात करें तो आप देख सकते हो तो यहाँ पे दिया गया 5.4 मास्टर प्रशिक्षक एमटी और फील्ड प्रशिक्षक एफटी के लिए मानदेय और यात्रा भत्ता। राज्य के मास्टर प्रशिक्षकों एमटी द्वारा फील्ड प्रशिक्षकों एफटीस को प्रशिक्षण देने के लिए मानदेय 1800 रुपये प्रति एमटी प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। यदि राज्य के मास्टर प्रशिक्षक एमटी को फील्ड प्रशिक्षकों एफटी के 2 बैचों का प्रशिक्षण देने के लिए राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिले की यात्रा करना पड़ती है तो यात्रा व्यय के लिए अधिकतम 4000 रुपये का प्रावधान किया गया है। फील्ड प्रशिक्षक यानी एफटी के मामले में प्रगणकों एवं प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए एफटी का मानदेय 1000 रुपये प्रति एफटी प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे मानदेय के संबंध में संपूर्ण जानकारी दी गई है साथियों। और इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो कि जो जनगणना 2027 होना है साथियों उसके संबंध में पत्र इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो कि इस पत्र में दिया गया है कि जो जनगणना 2027 की होना है उसके संबंध में जो प्रगणक है पर्यवेक्षक है तथा जनगणना पदाधिकारी है और एमटीज है एफटीज है उनको कितना मानदेय किस हिसाब से मिलना है साथियों। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।